रणभूमि की शुरुआत इस वक्त की बड़ी और न केवल चौंकाने वाली बल्कि दर्दनाक तस्वीरों से हम कर रहे हैं। जो तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे इससे आपका भी दिल दुखी हो जाएगा। दरअसल केरला में एनसीसी नेशनल कैडेट कोर कैंप पर हमला कर सेना के एक लेफ्टिनेंट कर्नल स्तर के अधिकारी की गुंडों ने पिटाई की। यह घटना 23 दिसंबर की रात की है, जिसमें पिटाई का आरोप सीपीएम की एक नेता और बीजेपी के स्थानीय पार्षद और उनके समर्थकों पर लगा है। सेना के अधिकारी पर हमले की यह घटना केरल में हुई। त्रिक्काकारा के केएमएम कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड साइंस की यह घटना है। यहां पर एनसीसी यानी नेशनल कैडेट कोर का प्रशिक्षण शिविर लगाया गया था। यह तस्वीरें जरा गौर से देखिए। जिस शख्स का गला दबाया जा रहा है, जिसकी गर्दन दबाई जा रही है, वो वर्दी में है, वो सेना का एक अधिकारी है। उसने कम से कम 20 साल इस देश को अपनी सेवा दी है। और कौन है ये लोग? ये जो नीली टी शर्ट में आदमी है, जो काली शर्ट में आदमी है, कोई घूंसा मार रहा है, कोई चांटा मार रहा है, कोई लात मार रहा है। ये देखिए, सेना के एक अधिकारी को लात मार रहे हैं पुलिस की मौजूदगी में। वहां केरल पुलिस मौजूद है। केरल पुलिस की मौजूदगी में सेना के एक अफसर को लात मारी जा रही है। वो बार बार कह रहा है मेरे साथ बदतमीजी मत करिए, लेकिन फिर भी आखिर किस तरह के नशे में चूर है ये लोग? ये सत्ता का नशा है क्या? क्या है ये नशा कि सेना के एक अधिकारी पर हाथ उठाया लोगों ने, लात मारी लोगों ने? कौन है ये लोग? क्यों केरल पुलिस इन पर कार्रवाई करने से क्या डर रही है? सेना के इस अधिकारी पर हमला तब हुआ जब ये लोग जबरदस्ती एनसीसी के कैंप में घुस आए। ये एक उग्र भीड़ थी जो जबरदस्ती जबरन कॉलेज में घुस आई। ये कानून का उल्लंघन है। एनसीसी कैंप में जो भीड़ घुसी उसमें सीपीआईएम एसएफआई की जिला प्रमुख भाग्य लक्ष्मी, ये कंप्लेंट के मुताबिक हम आपको उसकी डिटेल्स दे रहे हैं। जो स्थानीय अखबारों में खबर छपी है, जो जानकारी सामने आई है, उसमें बीजेपी के स्थानीय पार्षद प्रमोद और उनके समर्थक भी शामिल थे। इस भीड़ ने बिना किसी आधार के, बिना किसी सबूत के सेना के एक अधिकारी को पीटना शुरू किया। और वो तस्वीरें आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देखते हैं। ऐसा भी नहीं कि उनको पता नहीं कि ये सेना का अधिकारी है। ऐसा नहीं कि केरल को पता नहीं कि सेना के अधिकारियों ने सरहदों की सुरक्षा में किस तरह अपनी जान की बाजी लगाई है। ये गुंडे आपको सरहदों पर कभी नजर नहीं आएंगे। देश की रक्षा में ये एक सेकंड नहीं नजर आएंगे, किसी बिस्तर के नीचे छिप जाएंगे। लेकिन अपने ही देश में, क्योंकि वो जानते हैं सेना का ये अधिकारी पलटवार नहीं कर सकता, तो उसको लात मारी जा रही है। आरोप क्या लगाया? फूड पॉइजनिंग का आरोप लगाया। कोई उसका तथ्य नहीं है, कोई उसका प्रूफ नहीं है। कुछ कैडेट्स ने वोमिटिंग की, उल्टी करने की शिकायत की। इलाज के लिए उन्हें गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज भेजा गया। शिविर का जो कमांडेंट है और कैंप कमांडेंट, एक बहुत सेना में उस कैंप की सुरक्षा की जिम्मेदारी इस अधिकारी की है। लेफ्टिनेंट कर्नल करनेल सिंह इनका नाम है। इनकी शिकायत के मुताबिक यह घटना रात 11:30 बजे की है। रात 11:30 बजे उनके कैंप पर हमला किया। ड्यूटी पर तैनात जो वर्दीधारी था उसको पीटा गया, उस पर हमला किया गया। घटना का बकायदा वीडियो बनाया गया। सेना के अधिकारी लगातार संयम बरतते रहे। वो लगातार कहते रहे कि बदतमीजी ना की जाए। एक और प्रमुख बात, इस कैंप में कई महिला कैडेट्स भी हैं। और इस घटना के बाद जो स्वास्थ्य विभाग है केरल का, उसने फूड पॉइजनिंग की सच्चाई पता लगाने के लिए 23 तारीख को भोजन के नमूने लिए, पानी के नमूने लिए। अभी तक कोई नतीजा उन्होंने साझा नहीं किया है। पूरे मामले में पुलिस कार्रवाई पर भी बहुत गंभीर प्रश्न इस समय खड़े होते हैं। पुलिस भी तो वर्दी पहनती है, लेकिन क्या वर्दी की रक्षा करना पुलिस की जिम्मेदारी नहीं होती? वर्दी की हिफाजत और वर्दी की इज्जत की हिफाजत। पुलिस ने इस घटना का एफआईआर दर्ज किया। त्रिक्काकारा पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज है। लेकिन क्या अभी तक वो 23 दिसंबर की घटना है, क्या 30 दिसंबर एक हफ्ते बाद कोई गिरफ्तारी हुई है? या फिर ये लोग इतने रसूखदार हैं, इतनी इनकी गुंडागर्दी वहां चलती है कि पुलिस के भी हाथ पैर कांपते हैं? क्या इसी तरह ये लोग पुलिस को भी पीटते हैं?
कैंप के अधिकारियों का कहना है कि पुलिस ने उनसे आरोपियों को पहचानने के लिए उनका कॉन्टैक्ट नंबर देने को कहा है। पुलिस ने खुद अभी इनकी पहचान क्या की है? कैंप कमांडेंट लेफ्टिनेंट कर्नल करनेल सिंह ने निराशा जताई है। उन्होंने कहा कि सारे सबूत कैमरे में कैद है, इसके बावजूद पुलिस हमसे सबूत मांग रही है, यानी सेना से कह रही है कि आप जो अक्यूज्ड है उनकी डिटेल्स हमें लाके दीजिए। वीडियो फुटेज और मेडिकल रिपोर्ट भी मौजूद है। इसके बावजूद अपराधियों के खिलाफ ठोस कार्रवाई नहीं की गई। क्यों? क्योंकि यह पॉलिटिकल था क्या? ये उन्होंने कहा कि यह घटना निराधार मीडिया रिपोर्ट के आधार पर, यानी कोई लोकल र्यूमर फैलाया गया कि फूड पॉइजनिंग हुई। लेकिन आप इसको सोचिए, अगर कोई ऐसे र्यूमर फैलाता है, र्यूमर के आधार पर अगर कोई आज सेना को पीट रहा है, तो कल र्यूमर के आधार पर हमारे देश में किसी भी तरह देश विरोधी ताकतें हमारे देश को तहस नहस करने की साजिश रच सकती है। क्यों? क्योंकि पुलिस उसके बाद ठोस कार्रवाई नहीं करती। रिपोर्ट में फूड पॉइजनिंग की अफवाह फैलाई गई। पुलिस इस रिपोर्ट के अलावा वीडियो में साफ तौर पर दिख रहा है कि अपराधियों के खिलाफ अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। शिवानी शर्मा मेरी सहयोगी जो ये बड़ी खबर लेकर आई है, वो ताजा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ रही है। शिवानी, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना साफ नजर आ रही है। सेना के एक अधिकारी को पीटा गया। क्या अभी तक इनकी पहचान नहीं हो पाई है? कौन है ये लोग जिन्होंने सेना के अधिकारी को पीटा और क्या उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुई अब तक? गौरव, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण घटना है जो केरला के एर्नाकुलम में हुई है और आप वीडियो में साफ देख रहे हैं कि कैसे यूनिफॉर्म्ड ऑफिसर की पिटाई की जा रही है। ये जो दो गुंडे हैं, ये बताया जा रहा है कि लोकल पॉलिटिशियंस हैं, वहां पर बीजेपी से भी जुड़े हुए हैं, सीपीआईएम के भी कुछ लोग हैं। इन सब ने इस कैंप के ऊपर, जो वहां पर एक एनुअल ट्रेनिंग कैंप चल रहा था एनसीसी का, जिसमें 80 से ज्यादा कैडेट्स मौजूद थे, लड़कियां भी थी, उस पर हमला किया। न सिर्फ उस कैंप पर हमला किया गौरव, बल्कि जो कैंप कमांडेंट हैं लेफ्टिनेंट कर्नल करनेल सिंह, उनकी पिटाई कर दी। और हम बिल्कुल साफ देख रहे हैं कि रिफ्रेन कर रहे हैं ये अधिकारी, ये पलटवार नहीं कर रहे हैं, ये कोशिश कर रहे हैं कि इस पूरी घटना में वो अपना संयम बनाए रखें, लेकिन उसका फायदा यहां पर उठाया जा रहा है। और एक हफ्ता बीत गया है गौरव, लेकिन ना इस पूरे मामले में कोई गिरफ्तारी हुई है। और जिस र्यूमर के आधार पर, जिस फूड पॉइजनिंग की आशंका के आधार पर इस हमले को किया गया, उसको लेकर भी अब तक हेल्थ डिपार्टमेंट ने कोई रिपोर्ट साझा नहीं की है। तो ये बहुत ही निराशापूर्ण है। और जो सेना के अधिकारी जिनके साथ ये बदतमीजी हुई है, जो हमला जिनके साथ हुआ है, उनके पिता बलबीर सिंह भी एक वेटरन है। 28 साल तक सेना में रहकर उन्होंने देश की सेवा की है और उन्होंने कहा कि बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुखद है कि पहले मैंने देश की सेवा की, अब मेरा बेटा देश की सेवा कर रहा है और बदले में ये गुंडे कैंप के अंदर घुसकर इस तरह से हमला कर रहे हैं, जो वाकई में बहुत ही निंदनीय है। और अच्छा शिवानी, ये बताइए, इस पे दो स्तर पर प्रश्न उठते हैं। पहले स्तर पर प्रश्न, पुलिस ने अब तक कार्रवाई की या नहीं की, और अगर नहीं की तो क्यों नहीं की? ये तो हुई पहले स्तर पर। दूसरे स्तर पर सवाल यहां सेना से भी उठता है, सेना के आला अधिकारियों से भी उठता है कि अगर सेना का एक कर्नल इस तरह से पिट रहा है, सरेराह गुंडों से पिट रहा है, तो सेना के आला अधिकारी क्या कर रहे हैं? आर्मी चीफ क्या कर रहे हैं? कोर कमांडर, आर्मी कमांडर, किसी ने अपने स्तर पर इस मामले को उठाया? या उनके लिए एक वर्दीधारी लेफ्टिनेंट कर्नल की इज्जत कोई मायने नहीं रखती? देखिए गौरव, आपको बता दूं कि हमारी बातचीत हुई है सेना के अधिकारियों से भी। उनका ये कहना है कि क्योंकि ये एमओडी के अंडर में एनसीसी आता है, लिहाजा वो खुलकर अभी इस पूरे मामले में ऑफिशियली कुछ नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो इस अधिकारी के सपोर्ट में खड़े हुए हैं जरूर। और अंदर बातचीत चल रही है कि किस तरह से मदद की जाए, इन्वेस्टिगेट किया जाए। लेकिन एमओडी एनसीसी के जरिए इस पूरे घटनाक्रम पर अब तक कोई बड़ा ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी नहीं कर पाया है। और वाकई में एक हफ्ता बीतने के बाद जब ये वीडियो वायरल हो रहा है, जब इस ऑफिसर को खुद एक स्टेटमेंट जारी करके मदद मांगनी पड़ रही है, उसके बाद भी अभी इंतजार है कि किस तरह की प्रेशर एमओडी कर रही है केरला की सरकार के ऊपर, हेल्थ डिपार्टमेंट के ऊपर या पुलिस के ऊपर, जिसने अब तक इस पूरे मामले में कोई भी कार्रवाई नहीं की है। बहुत ही शर्मनाक की बात है गौरव। आपको एक और बात मैं बताऊंगी इससे जुड़ी हुई। ओडिशा में एक ऐसी ही घटना हुई थी जिसको हमने रिपोर्ट किया था, आपने भी दिखाया था। लेकिन यहां पर जो बड़ा प्रश्न है, अगर ये एमओडी के अंडर आता है तो एमओडी में रक्षा सचिव ने कुछ किया,
क्या वहां पर चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ ने कुछ किया? क्या रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह तक यह बात पहुंचाई गई? क्या राजनीतिक स्तर पर इसका समाधान निकालने का कोई प्रयास किया गया? क्योंकि आज एक लेफ्टिनेंट कर्नल पिट रहा है, कल 2 लेफ्टिनेंट कर्नल पिटेंगे, कल एक ब्रिगेडियर पिटेगा, उसके बाद जनरल पिटेंगे। अगर एक ऐसी घटना हुई और सेना चुप्पी साधे रही तो फिर यह घटना 1 से 10 होने में समय नहीं लगता, और सेना यह बात जानती है। बिल्कुल गौरव, आप ठीक कह रहे हैं कि अब तक कोई बड़ा आधिकारिक ना ही बयान आया है एमओडी की तरफ से, ना ही सेना की तरफ से कोई बड़ा बयान जारी किया है इस घटना के बाद। लेकिन आपको बता दें कि औपचारिकतावश जब उड़ीसा की घटना हुई उसके बाद एक हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी किया गया था कि अगर किसी भी तरह का असॉल्ट होता है, और वो भी वेटरन्स की मांग पर, एक वेटरन एसोसिएशन ने चिट्ठी लिखकर दरकार की थी कि लगातार इस तरह की घटनाएं बढ़ रही हैं पूरे देश में अलग अलग जगहों पर, जब सेना के अधिकारियों को निशाना बनाया जा रहा है, उन पर हमले हो रहे हैं, पुलिस भी मूक दर्शक बनी बैठी है और कोई कार्रवाई नहीं की जाती है। तो ऐसे में वो कहां जाएं, उसके लिए हेल्पलाइन नंबर जरूर जारी हुआ था। अपने ही देश में अगर सेना सुरक्षित नहीं है, सेना के अधिकारी, तो वो सरहदों की सुरक्षा करने में कितने सक्षम रहेंगे, ये एक बड़ा प्रश्न यहां उठता है। और ये न केवल सेना अध्यक्ष बल्कि रक्षा मंत्री के लिए भी बड़ा प्रश्न है। शिवानी, आप मेरे साथ जुड़ी, बहुत बहुत धन्यवाद। सेना के अधिकारी, सेना के जवान लगातार इस तरह, कभी किसी एक राज्य में जवान पिट रहे होते, कभी एक राज्य में जवान पिट रहे होते, कभी अफसर पिट रहे होते, और ये सेना के मनोबल के लिए कतई अच्छा नहीं हो सकता। जैसे कि मैं सो रहा हूं तो पिताजी को जगाना है मुझे, तो वो डायरेक्ट उठाने के बजाय, और हिंसा की परंपरा मेरे यहाँ नहीं थी सौभाग्य से, तो वो क्या करते थे कि उस कमरे में आ जाएंगे या बाहर से गुजरेंगे और चौपाई बोलेंगे, प्रात काल उठ के रघुनाथा मात पिता गुरु नावई माता। कभी कभी मैं गुस्से में उठ करके, अरे पापा, चरण स्पर्श किया और सो गया। मैंने कहा अब मत उठाना।